इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने अमेरिका फ्रांस के 21 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करके अपना रुख साफ कर दिया है। इसके साथ ही इजरायल की सेना को पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला इजरायल लगातार दुश्मनों को जवाब दे रहा है। ये देश लेबनान के हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है, ठीक उसी अंदाज में जैसे गाजा में हमास को बर्बाद किया था। सिर्फ 4 दिन चली जंग ने इजरायल में हिजबुल्लाह के 90% नेताओं को ठिकाने लगा दिया है। इजरायल ने हमलों को भी झेला, दुश्मनों को जवाब भी दिया और पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ। ना तो देश के आर्थिक हालात बहुत बिगड़े हैं और ना ही उसकी हिम्मत और जज्बे में कमी आई। सवाल उठता है कि आखिर इजरायल के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो उसे मजबूती से दे रहा है। इस सवाल का जवाब मिलता है इजरायल के आर्थिक ढांचे से। इजरायल में डायमंड एक्सपोर्ट का कारोबार उसकी रीढ़ से कम नहीं है। डायमंड का कारोबार उसे दुनिया भर से मोटी रकम दिला रहा है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि जंग के बाद ये मजबूती से खड़ा है। इजरायल कई चीजों से कमाई कर रहा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, माइनिंग, हथियार और लेबर फोर्स शामिल है। इजरायल अपनी जीडीपी का 40% कमाई सामान निर्यात करके कमाता है। एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है डायमंड। अमेरिका, चीन, आयरलैंड और ब्रिटेन उन देशों में शामिल हैं जो इजरायल से चीजें खरीदते हैं और एक मोटी कीमत चुकाते हैं। इजरायल में दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। ये इसकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है जो इसकी ताकत बनाया हुआ है। जंग के दौर में भी इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह के हमलों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है और सफल भी हुआ। इजरायल की ताकत और हिम्मत को बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान से समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इजरायल की सबसे ज्यादा कमाई होती है हीरो के एक्सपोर्ट से। इजरायल से एक्सपोर्ट होने वाली कुल चीजों में 25% हिस्सा डायमंड है। इजरायल वो देश है जो पॉलिश किए गए हीरो का निर्यात करने में सबसे अव्वल है। इसके अलावा कच्चे हीरे यानी रॉ डायमंड के व्यापार का केंद्र है। हर साल दुनिया भर में कच्चे हीरे का उत्पादन करीब 1/3 हिस्सा इजरायल डायमंड एक्सचेंज में आयात किया जाता है। इसके बाद इसे पॉलिश करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। साल 2020 में $7.5 अरब के हीरो का निर्यात करके इजरायल दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर बना हुआ है। इजरायल डायमंड एक्सचेंज यानी IDE दुनिया के सबसे बड़े हीरा केंद्र में से एक है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसके लगभग 3000 सदस्य कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के निर्माण, आयात और निर्यात के लिए काम कर रहे हैं। इजरायल सिर्फ हीरा उद्योग से 6,693 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। हीरा व्यापार यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है। हीरा उद्योग यूरोप में यहूदी लोगों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन युग में कानूनी प्रतिबंधों ने यहूदियों को कुछ खास व्यवसायों तक सीमित कर दिया था। हीरे का व्यापार यहूदियों के लिए बेहतर विकल्प था। धीरे धीरे हीरे का व्यापार यहूदियों के बीच एक लोकप्रिय व्यवसाय बन गया। इजरायल का उद्योग 1930 के दशक में उद्यमी अप्रवासियों के साथ शुरू हुआ जो बेल्जियम से व्यापार की सूझबूझ और स्किल लेकर आए थे। 1940 तक नेतन्या और तेल अवीव में मुट्ठी भर कारखाने चल रहे थे और 1937 में पहले फिलिस्तीन डायमंड क्लब और फिर नाम से इजरायल डायमंड एक्सचेंज का गठन किया गया। डायमंड क्लब की पहली बैठक एक निजी घर के कमरे में हुई और बाद में तेल अवीव के एक कैफे में होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पारंपरिक यूरोपीय केंद्र जर्मन कब्जे में आ गए तो इजरायल पॉलिश किए गए हीरो का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 1948 में इजरायल राज्य की स्थापना के साथ ही नए अप्रवासी पहुंचे। इनकी भर्ती हीरा उद्योग में कामगारों के रूप में की गई। कुछ ही महीनों में ये प्रशिक्षित हो गए। सालों साल विकास हुआ और फिर इजरायल ने डायमंड के व्यापार में तकनीक को शामिल किया। इस कदम ने इजरायल की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार दी। आज इजरायल मजबूती से डटा हुआ है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।